देख लो भाई लोग क्या 2025 कंप्लीट कर पाएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। गया जी जाने वाले हैं 17 सितंबर को कि आपकी उम्र हो गई है और अपने भविष्य वाली पीढ़ियों को मौका देना चाहिए। देख लो भाई लोग क्या हाल किए हैं प्रशासन हम लोगों के साथ है। एनडीए सरकार देख लो यही है हमारी सरकार। देखो किस तरह से मारा गया है हमारे साथी को। इसका बदला लेना पड़ेगा साथियों, बदला लेना होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी देख रहे हैं द लोक मंथन। मैं हूं सुगंधा। देश के हालात चाहे कुछ भी रहे हों, देश की युवा पीढ़ी का भविष्य चाहे कहीं भी जा रहा हो, हमारा रुपया चाहे कितना भी गिर रहा हो, डॉलर चाहे जितना भी मजबूत हो रहा हो, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उनकी कुर्सी खतरे में है, ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है। इन दिनों बार बार ये चीजें देखने को मिल रही है। पार्टी में भी इस चीज को लेकर हलचल मची हुई है और राजनीति में भी बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई 2025 कंप्लीट कर पाएंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। दिखना लाजिमी भी है। कल मोहन भागवत जी का जन्मदिन था, जो अभी वर्तमान में आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, और उनकी तारीफों के पुल हमारे प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। कल हमारे भारत में जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाओं के हो या हिंदी अंग्रेजी के हो, उन सभी में हमारे पीएम का आर्टिकल छपा था। वो 4-5 पन्नों का ब्लॉग एक्स पर भी साझा किए। अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोहन भागवत जी की तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं। आखिर 11 वर्षों में ऐसा पहली बार क्यों हुआ? अभी उसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? आप सभी को याद होगा जब 2024 में लोकसभा इलेक्शन था, तब जेपी नड्डा जी का एक बयान आया था कि अब हम स्वतंत्र हैं। आरएसएस ने हमें बकायदा चलना सिखाया, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं और अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। फिर अचानक से ये आरएसएस की जरूरत कहां से आन पड़ी? आपको याद होगा इस वर्ष 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से आरएसएस के कसीदे गढ़ रहे थे, आरएसएस के तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये क्या दर्शाता है? कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं? इस वर्ष हमारे पीएम भी 75 वर्ष के होने वाले हैं। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और अभी हाल में ही मैंने ये खबर सुना, जब से उनके मां पर अभद्र टिप्पणी वाली जो स्क्रिप्ट थी, जो बीजेपी लेकर चल रही थी, जिसको इनकैश करने में बीजेपी नाकाम हुई, फिर से ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी गया जी जाने वाले हैं 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर, और वहां जाकर अपनी मां का पिंडदान करेंगे। हिंदू रीति रिवाज में अगर हमारे पूर्वज मर गए हों, मरणोपरांत ये रीति रिवाज होती है, की जाती है, बट उनके भाई ने ये रीति रिवाज पहले ही कर दिया है। और अब ये सवाल उठता है कि ये क्या फिर से एक पीआर स्टंट हमारे पीएम खेलने वाले हैं मां के नाम पर? क्या उनको वाकई ऐसा लगता है कि इस बार बिहार मां के नाम पर उनको वोट दे देगी? क्योंकि सारी माएं वेट कर रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। हालात इतने बदतर हैं कि हमारा भारत नेपाल ना बन जाए। लोगों में इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इतनी महंगाई देश में बढ़ी हुई है, और सबकी माएं इंतजार कर रही हैं कि उनके बच्चे कुछ करें, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन बीजेपी का तो कुछ अलग ही गेम चलता रहता है। मोहन भागवत जी का आपने वो बयान भी सुना होगा, जिसमें वो बोल रहे थे, जब आपको लोग सॉल उड़ाने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी उम्र हो गई है और अपने भविष्य वाली पीढ़ियों को मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक उम्र है वो वृद्धावस्था की ओर जा रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार का चुनाव करीब आता जा रहा है और बीजेपी ऐसे में क्या निर्णय लेती है। वैसे तो आरएसएस ही निर्णय लेगा, आरएसएस जो निर्णायक भूमिका निभाता है। और एक चीज मैं और यहाँ ऐड कर दूं कि बीजेपी ये जो भी चीप लेवल की प्लानिंग कर रही है कि वो बिहार में जीत जाएगी ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से,
तो वो इस बार नहीं होने वाला। हाल ही में नेपाल से हमारे भारत की युवा काफी कुछ सीख चुके हैं। भारत के लोग, भारतवासी बहुत कुछ सबक ले चुके हैं कि अगर स्थिति ज्यादा दमनकारी रही, ज्यादा परेशान करने वाली रही, तब लोग अब इस कष्ट को सहन नहीं करेंगे। और जनता जानती है कि बीजेपी जैसी पार्टियां जो जनता का खून पीती है, जनता पर अत्याचार करती है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जनता की जिंदगियां हराम करती है और बिजनेसमैन का ये जो सरकार लेकर आती है, बीजेपी हमेशा से बिजनेसमैनों की सरकार रही है। ये सरकार आम लोगों का होगा, आने वाला सरकार आम लोगों का ही होगा। सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग हमेशा ये याद रखें कि सरकार जनता से है, ना कि जनता सरकार से।